11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा जगत के 2 बैक्टीरियाओं के बारे में पढ़ा था। उनमें से एक था आर्क बैक्टीरिया और दूसरा था यूके बैक्टीरिया। आज हम बात करेंगे आर्क बैक्टीरिया की। ये हेलोफी यानी कि आपके मरुस्थल, थर्मे एसिडोफिल यानी कि आपके गर्म झरने, थर्ड है आपका मैथनोजेन यानी कि आपके गुजरात का कच्छ भाग में पाए जाते हैं। यह अन्य बैक्टीरियाओं से अलग भित्ति रखते हैं। मैथेनोजेन युक्त गाय व भैंस की आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। मैथेनोजेन बैक्टीरिया जो होते हैं यह चारे के साथ और समुद्र के जल के साथ यह गाय व भैंस के डाइजेस्ट सिस्टम में जाते हैं और वहाँ से आंत्र में प्रवेश करते हैं। आंत्र में डाइजेस्ट खाना जो होता है वो डाइजेस्ट होता है और आपके मल में परिवर्तित होता है और यह बैक्टीरिया गोबर में सरवाइव करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बैक्टीरिया यानी कि यूके बैक्टीरिया की। इनकी पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाप द्वारा होती है। इनकी बाहर की जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है और एक इनमें कशाप पाया जाता है। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये क्लोरोफिल ए की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोज्य पदार्थ निर्मित करते हैं। यह एक कोशिकीय कॉलोनी तथा तंतुमय संरचनाएं बनाकर रहते हैं और इनका जो पाए जाते हैं ये मोस्ट ऑफ समुद्र में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिर रखते हैं यानी कि जो आपका नाइट्रोजन चक्र पूर्ण करने में यह बैक्टीरिया सहायता देते हैं। परपोषी बैक्टीरिया यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह परिपोषी होते हैं। कुछ अच्छे व कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। यह कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। यह लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। डीएनए स्थानांतरण पाया जाता है यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह स्थानांतरण की क्रिया करते हैं या फिर इनसे इन्फेक्टेड ब्लड किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसके साथ भी यह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश की क्रिया करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है परंतु इसको जीवित कोशिकाएं कहा जाता है और प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल दही में पाए जाने वाला लैक्टिक बैसिलस बैक्टीरिया, ईस्ट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, यह दोनों प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी सुरक्षा में सहायता देते हैं, हमारे अंदर एंटीजेंस निर्मित करते हैं। और दूसरी तरफ आपके फीता कृमि, आपके गोल कृमि, पाए जाने वाले यकृत कृमि, यूग्लिना, ये अमीबा, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारी आंतें व हमारे डाइजेस्ट सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र और आंत्रों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें घाव बनाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी जो होती है, हमारी जो पोषक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारे शरीर में बीमारियां यानी कि हमारा शरीर जो होता है रोगजनक होता जाता है। ये है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं का समावेश होता है। अब बात करेंगे हम सेकंड जगत की, प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। यह जलीय सदस्य होते हैं। यूकैरियोटिक इनमें केंद्रक एवं झिल्ली दोनों पाए जाते हैं। इसमें कशाप व पश्चाम भी पाए जाते हैं। प्रजनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इसका एक एग्जाम्पल है क्राइसोफाइट। इस समूह के अंतर्गत डायटम यानी कि पूर्वज तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। यह स्वच्छ व लवणीय जल में पाए जाते हैं।
अति सूक्ष्म होते हैं। इनकी भित्तियों में सिलिका पाई जाती है। सिलिका पाए जाने से के कारण यह समुद्री जल में घुलते नहीं हैं, यानी कि ये नष्ट नहीं होते हैं, आराम से सरवाइव कर जाते हैं। जिससे यह नष्ट नहीं होते हैं, जिससे कोशिका के अवशेष कई वर्षों तक जमा होते रहते हैं। यानी कि सिलिका, इनकी जो पूरी कोशिका भित्ति होती है वो सिलिका की बनी होती है। और सिलिका एक ऐसा धातु होता है जो आपकी कोशिकाओं को नष्ट यानी कि घुलने या फिर उनके अवशेषों को ख़त्म नहीं होने देता है। और धीरे धीरे करके यह अवशेष जो होते हैं हमारी मृदा में इकट्ठे होते रहते हैं और इस मृदा को हम डायएटमी मृदा कहते हैं। इन डायएटमी मृदा का उपयोग जो होता है वो पॉलिश करने यानी कि पॉलिश बनाने में, तेल तथा सिरप आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायनोफ्लैजिलेट आवास। यह लवणीय जल समुद्र के यह लवणीय जल में पाए जाते हैं और लवणीय जल आपका समुद्र में पाया जाता है। रंग व आकार या पीले, हरे व भूरे तथा लाल रंग के होते हैं। इनकी संरचनाएं या लंबवत होते हैं। संरचना इनकी कोशिका भित्ति बाह्य सेलुलोज की बनी होती है। 2 कसाब पाए जाते हैं, एक लंबवत तथा दूसरा भित्तियों से बीच में खांच में उपस्थित होता है। इसकी संरचना जो होती है भित्तियों से बनी होती है और इन भित्तियों के बीच बीच में एक स्पेस पाया जाता है यानी कि खांच पाई जाती है और इस खांच में दूसरी कसाबिका जो होती है वो उपस्थित होती है। यह लाल रंग के होते हैं। यह समुद्र में पाए जाते हैं। यह लाल रंग के होते हैं और इनमें विस्फोट की यानी कि जब ये अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं तब इनमें विस्फोट की क्रिया होती है। जब इनमें विस्फोट की क्रिया होती है तो इनसे एक विषैला पदार्थ निकलता है जो समुद्र के पानी में घुल जाता है और यह मछलियों व अन्य समुद्री जीव इस विस्फोट में से निकलने वाले विष से मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है गोनिया लेक्स। थैंक यू।